हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। ये मेरे द्वारा मैथ की स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जा रही है कि मैंने कैसे अपना स्कोर जो है इम्प्रूव किया है। वो जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं वो भी आपको भी फॉलो करनी है, जिससे आपका स्कोर जो है मैथ में इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो तब देखनी है जब आपके पास फ्री मतलब टाइम हो, क्योंकि ये इस वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। नहीं तो देखो, मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो जीएस में भी आप फुल में फुल नहीं कर सकते, मैथ और रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं। तो यही है कि मैथ और रीजनिंग में रीजनिंग तो नॉर्मल आपकी सही हो जाती है। ठीक है। मैथ को आपके लिए मैथ का सिलेबस काफ़ी हैवी, तो उसको आप स्ट्रेटजी वाइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो वही है कि मैं आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने चीज़ें फॉलो की हैं। और तो आपको देखो, सबसे पहले इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न से मैंने आपको बिगनर समझ रहा हूँ बिल्कुल। तो आपको तो बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका, प्री में जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है। तो 25 दूना 50, मतलब 50 मार्क हो गया। और माइनस मार्किंग जो होती है इसमें 1/4 की होती है, तो 0.5 मार्क्स कटते हैं। तो ये कुछ आंकड़ा, मतलब 50 मार्क्स में आपका गोल रहना चाहिए कि 45 प्लस तो एटलीस्ट एग्ज़ाम में हो ही। ठीक है। और मेंस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 30 क्वेश्चन, जिसमें से ये पर क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 90। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे कि इन दिस वीडियो वी विल कवर कि टीचर, पहली हमारा चीज़ होगी कि टीचर पेड कोर्स लें या फिर फ्री पढ़ें। ठीक है। तो बुक, और दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा कि बुक कौन सी फॉलो करें, रिसोर्सेज और नोट क्या रहने चाहिए हमारे। तो और तीसरा पॉइंट है कि मॉक टेस्ट। चौथा जो है बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। एंड लास्ट वन इज कैलकुलेशन। देखो, कैलकुलेशन भी आपको टाइम देना है। आप डेली का 10-15 मिनट ही कैलकुलेशन में देंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। देखो, 10-15 मिनट में ये डेली देना मतलब कंटिन्यू आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत बड़ी बात है 10-15 मिनट में ही, क्योंकि डेली आप कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम टीचर से स्टार्ट करते हैं कि टीचर क्या होने चाहिए हमारे, टीचर कौन से टीचर से हम पढ़ें। तो देखो, फ्री यूट्यूब लेक्चर जो है प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो आप। जो फ्री यूट्यूब मतलब लेक्चर जो पढ़े हुए हैं आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। यदि आपका जो बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको तो पेड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेड कोर्स आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं आपको बता दूं कि इस टीचर का ले लो तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो भी टीचर, जैसे मैं अपना सजेस्ट करता हूँ कि मैं तो आदित्य रंजन सर की ये जो वीओडी बैच था मैं वो लिए था। ठीक है। रिकॉर्डेड में ये सही रहता है कि आपको बार बार मतलब जैसे लाइव आएंगे वहाँ, तो उनका जो है आप उनको स्पीड में भी देख सकते हैं यदि वीओडी बैच है। तो यही है कि रिकॉर्डेड बैच मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है। तो देखो, आपको जैसे बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको बेसिक कंप्लीट करने के लिए पेड कोर्स लेना पड़ेगा। पेड को अब आप सोचें कि यूट्यूब से हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो यूट्यूब में जो है टीचर पूरे जो हैं जितने भी टाइप होते हैं हर चैप्टर के, जैसे नंबर सिस्टम के हैं, हर टाइप नहीं आपको बताएंगे, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है। और आपको बेसिक से नहीं बताते हो तो आपको पेड कोर्स ले लेना है, 499 या 500 तक मिल जाएगा। और एक बार लेने से आपको मतलब लाइफ टाइम का अपना जीव वो बन जाएगा, क्योंकि मैथ में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो आपको मैं बता दिया कि पेड कोर्स के लिए आपको अपने आप से देखना है कि मुझे आदित्य रंजन सर का लेना है या फिर गगन प्रताप का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मतलब टीचर का लें तो पहले उसके 2-4 लेक्चर आपको देख लेने। ठीक है। और तो उनसे आपको आइडिया लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है इनसे कि नहीं। तो ये हो गया हमारा टीचर का विषय। और दूसरा जो पॉइंट था हमारा कि बुक के लिए आपको देखो, पहला जो है बुक आपको किरण की पीवाई को बुक लेनी है। ठीक है।
और दूसरा चीज़ जो है, टीचर जो बैच लोगे आप, तो टीचर जो है सीट प्रोवाइड करेंगे, तो टीचर की सीट को आपको फॉलो करते जाना है और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है, शॉर्ट नोट। देखो, रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप बार बार बुक से रिवीजन या फिर बुक से रिवीजन नहीं कर सकते, तो आपको कम टाइम पर मतलब नोट से आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी। तो ये हो गया। आपको इसके अलावा कोई भी बुक नहीं लेनी है, ठीक है, चाहे जो आपसे कहे कि ये बुक ले लो तो नहीं लेनी। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जो है, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, तो आपको जैसे कहीं से मॉक टेस्ट मिल रहे हैं टेक्स्ट बुक से, या फिर टेक्स्ट बुक का जैसे आप कुछ सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज सब वो मॉक अटैम्प्ट कर लें। यदि नहीं भी लिए हैं तो ज़रूरी नहीं चैप्टर वाइज मॉक अटैम्प्ट करने को। आप जो है सीट को मैक्सिमम टाइम लगाइए, ठीक है। और फिर जब आपका सिलेबस जो है, पहले सिलेबस कंप्लीट, देन जो है सेक्शनल मॉक आपको स्टार्ट करने हैं। सेक्शनल मॉक जब तक आपका सिलेबस ना कंप्लीट हो तो तब तक नहीं लगाना, ठीक है। और जब सिलेबस जहाँ से कंप्लीट होगा आपका, तो 2 मॉक जो है सेक्शनल पर डे देना है। 2 मॉक से आपका क्या होगा कि स्पीड भी बढ़ेगी और क्वेश्चन की हमारी थिंकिंग, जो सोचने की, जल्दी से करने की हमारा वो बढ़ेगा। स्पीड की हमें जैसे कोई क्वेश्चन आया कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया, तो उसमें हमारा टाइम कम लगेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा मॉक टेस्ट से, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये करना है। इसके बाद है कि बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। तो देखो, रिवीजन के लिए मैंने पहले ही बताया है कि ये चीज़ें आपको बुक से रिवीजन नहीं कर सकते आप। बुक से बार बार रिवीजन करना आसान नहीं होता। आपको क्या करना है कि नोट जब बनाने हैं तो टाइप वाइज लिख लेना कि टाइप 1 टाइप 2 जितने भी, मतलब जैसे साधारण ब्याज का चैप्टर है तो उसमें जितने टाइप हों तो आपको टाइप वाइज लिख लेना। 1-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लिखते जाएंगे तो आपको उनसे रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और जैसे उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि इसको ऐसे लगाना। ये चीज़ याद रखनी है। तो सेल्फ नोट बनाना है आपको। और इसमें आपको बोरिंग लगेगा नोट बनाने में, तो देखो बोरिंग लगता है तभी जो है कुछ, मतलब जितनी चीज़ बोरिंग होती है वो बाद में हेल्प करती है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो सेल्फ नोट आप बनाइए। ये हो गया रिवीजन का हमारा। अब आते हैं हम कैलकुलेशन की बात। तो देखो, कैलकुलेशन के लिए जो मैं भी फॉलो करता हूँ कि द पंडित के जो 60 कैलकुलेशन टेस्ट हैं उनको आपको पर डे एक देते जाना है, ठीक है। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब भी आपको देना है, ठीक है। और उसमें क्योंकि कैलकुलेशन होती है, कुछ वैसा वो नहीं होता कि क्वेश्चन दिए हों। कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लाई और ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऐसे दिए रहता है, तो आपको स्पीड इससे बढ़ेगी। और आपको 50 तक, दूसरा पॉइंट जो है 50 तक स्क्वायर याद कर लेने हैं और 30 तक क्यूब। तो ये है, ये रही है हमारी स्ट्रेटजी जो मैंने भी फॉलो किया है। और मेरा स्कोर जो पहले जो है मॉक में बहुत गंदा आता था, पे अभी जो मैंने डाले भी हुए हैं चैनल पे, मतलब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता रहा हूँ मैं, तो उनमें काफ़ी अच्छा मेरा स्कोर रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको भी यही जो मैंने फॉलो किया है वो आपको बता दूं। क्योंकि देखो, टीचर तो जो भी होते हैं मतलब सोचते हैं कि यार हमारा बैच बिक जाए, ठीक है। तो आपको बैच तब लेना है जब आपको नेसेसरी हो। यदि आप खुद से, देखो, खुद से आपको कंप्लीट करना बेसिक से, ये आपको टाइम लगेगा, तो इसीलिए टीचर की थोड़ा मदद ली जाती है। और तो यही है कि मेरे द्वारा ये स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड की गई है। तो मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी CGL 2025 का। अभी CGL 2024 दिया था मैंने, तो उसमें मेरा काफ़ी सही मतलब गया था। फिर मेरा ग्रेजुएशन नहीं है तो मैं मेन सेंस की तैयारी नहीं करूँगा और अगली बार का CGL 2025 की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, थैंक यू। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी थ्रू द जर्नी 2025 के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प करता रहूँगा। आपको स्टडी, मतलब जो भी आपको भटकना नहीं कि क्या फॉलो करना है, ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।